देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि 3 नंबर दिया रहेगा। 3 नंबर जैसे मान लो कि लिखे 3 4 5। चेक करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहने का मतलब कि दो छोटा वाला है ना, पहले दो छोटा वाला सेलेक्ट कर लो, 3 और 4 उसका स्क्वायर करके जोड़ो, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 16 25। ये बड़े वाला के स्क्वायर के बराबर है। मतलब कि इन दोनों छोटे वाला के स्क्वायर का जो सम है बड़े वाला के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट, समझे। उसी तरह से अगर मान लो चेक करके बताओ तो अगर मान लो जैसे दिया हुआ 5 5 12 और 13, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो चेक करना पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला का स्क्वायर लेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 25 हाँ 12 का स्क्वायर और ये 144, ये आ जाएगा 169 और ये 13 का स्क्वायर होता है। मतलब दो स्मॉलर का स्क्वायर का सम लार्जर के अगर स्क्वायर के बराबर हो तो इसको हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या होता है ना कि यहाँ पे दिया रहता है कि कोई भी अगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे कि इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कोई एक नंबर दे दिया हो, सबसे छोटा नंबर, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना बाकी दो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया है 3, आपको दे दिया 3 और बाकी दो निकालना है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। समझे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है, m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1। जैसे देखोगे अगर मान लो दिया हुआ है जैसे 3, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में सबसे छोटा नंबर क्या दिया हुआ है 3, तो सबसे छोटा इसको सबसे छोटा मान, ठीक है। तो लिखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना दिया मेरा 3, बाकी दो निकालना है। तभी तो तुम्हें पता था ना कि 3 4 और 5 था, लेकिन चेक करते हैं m स्क्वायर माइनस 1 इसको सबसे छोटा मानेंगे 3, तो m स्क्वायर बराबर ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो 3 प्लस 1 m स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 4, तो m बराबर रूट 4 का वैल्यू कितना हो गया 2, m का वैल्यू आ गया 2, तो सेकंड नंबर आपका क्या है 2m, तो फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, तो 2m मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया। और थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या है m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ लिखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही दिया, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसे स्मॉलर नंबर इज, मतलब स्मॉलर नंबर आपको दिया हुआ है और बाकी सब आपको निकालना है। जैसे अभी 3 दिए थे ना और बाकी सब निकाल रहे थे, वैसे ही सबसे स्मॉलर इसको आप मान के चलिए। तो दिया हुआ कितना है 6, तो 6 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले इसको लेके चलो, सबसे छोटा 2m को, तो लिखेंगे सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। स्मॉल अगर इवन नंबर में दिया रहे तो सबसे छोटा ये फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो फिर लिखेंगे 2m इक्वल टू कितना दिया हुआ 6, तो m बराबर कितना हो गया 3, क्लियर। फिर सेकंड नंबर निकालिएगा, सेकंड नंबर, तो m स्क्वायर तो हो गया 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 8, और फिर थर्ड नंबर m स्क्वायर
फिर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 10, मतलब 6 8 और 10, 6 8 और 10, ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन देखो इसको स्मॉलर तुम तभी बनाना जब नंबर आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो हो वो ऑड इवन नंबर में दिया हो, ऑड में रहेगा तो नहीं बनेगा। फिर जब इवन में रहेगा तो तुम इसको बना लेना। क्लियर है? अब कुछ और नंबर देते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ है 40, स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया हुआ है 40, तो बाकी दो निकालना है। तो मान लीजिए लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर दिया हुआ 40, तो फिर क्या लिखोगे? लिखोगे 2m 40, तो m बराबर 14/2 7। फिर लिखेंगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना था m स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से आ गया 7 स्क्वायर माइनस 49 माइनस 1 40, और थर्ड नंबर कितना होगा? थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 7 स्क्वायर 50, मतलब कि नंबर क्या हो गया 14 48 और 50। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग पढ़ चुकी हो, एक फॉर्मूला बताया हमने तुम लोग को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला याद है? 6 में ऐसा कोई फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे? a प्लस b a माइनस b, ये नहीं लिखते थे? जैसे अगर मान लो लिखा हुआ 38 का स्क्वायर 37 का स्क्वायर, तो इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या लिखेंगे इसको? पहले लिखेंगे 38 प्लस 37, फिर लिखेंगे 38 7, कितना हो गया 75 इंटू 1 70। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ, उसको तो तुम बना ही लोगे, ठीक है ना? उसी तरीके से दिया हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर याद होगा क्या होता है? a प्लस b का, हाँ अगर a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ तो हम लोग लिखते थे a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। अब मान लो कि दिया हुआ 110 का स्क्वायर, तो फिर हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस 10 का फिर a स्क्वायर 100 का स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर 2ab, है ना? फिर कितना हो गया 1 2 0 का स्क्वायर तो 4 0, फिर यहाँ पे 100 200 2000 ऐड करना आसान है ना? 1 2 0 1 0, बताओ क्या सही है ना? यहाँ पर 2 होगा 1 2 1 0 0। क्लियर? वैसे अगर a माइनस b का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो कर किए हुए तुम लोग उसको कर लेना। अब एक और देखो, जैसे कि कभी भी लिखा मान लो कि 69 इंटू 71, इसको इवैल्यूएट करना मल्टीप्लाई करना, तो तुम इसको ना क्या a माइनस b a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हो? हालांकि 69 को हम लिखेंगे 70 माइनस 1 और 71 को लिखेंगे 70 प्लस 1, a माइनस b a प्लस b। फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो गया 49 2 0 माइनस 1 4899, मेरा मल्टीप्लाई क्यों आ गया? वैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 94 इंटू 106, इसको क्या लिखेंगे? 100 माइनस 6 100 प्लस 6, क्या लिखेंगे? 100 का स्क्वायर माइनस 6 का 1000,
10,000 36 कितना हो जाएगा 9 9 6 64 समझ में आया